वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये आप लोगों के फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद की स्थितियों के ऊपर है। ख़ासतौर पे जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है उनको तो शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है यानी अपेक्षित नहीं आया है, उनको क्या करना होगा उसको लेकर के मैं पूरी रणनीति आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जैसे रिवोल्यूशन का फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन में क्या होता है, कॉपी चेक होती है, एक कॉपी चेक होती है, सारी कॉपी चेक होती है, फीस क्या है, सप्लीमेंट्री की फ़ीस क्या है, सप्लीमेंट्री कब तक होती है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसको लेकर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो के ही माध्यम से हम लोग जो है आप लोगों की जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के ऊपर जो एक प्रकार से जिज्ञासा है उसको भी कंसीडर करने का प्रयास करूंगा, उसके ऊपर भी थोड़ी अपडेट देने का प्रयास करूंगा। पीजी के जो रिजल्ट्स हैं, एमकॉम, एमए और एमएससी के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कॉम्पैक्ट सा वीडियो होगा, 8-10 मिनट का हम लोग इसमें टाइम लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास मैं करूंगा। उन सवालों का जवाब जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं या फिर आपके मन में चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड ईयर के तीनों रिजल्ट अब आ चुके हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम के। और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब वेट कर रहे हैं रिवोल्यूशन के फॉर्म का। रिवोल्यूशन यानी पुनर्मूल्यांकन, और रिवोल्यूशन होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, रिवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है यूनिवर्सिटी के स्तर पर, कॉलेजों में, जहां आप लोग जितने आपने पेपर दिए ना उसके 50% पेपरों में यदि आप चाहें तो पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। देखिए, 10वीं और 12वीं में रीटोटलिंग होती है। रीटोटलिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मार्क किया गया है, उनका टोटल तो गलत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्तर पर मैं आपको बता दूं कि कॉपी पूरी चेक होती है, दोबारा नए सिरे से चेक होती है। तो पुनर्मूल्यांकन का मतलब पुनर्मूल्यांकन ही होता है, जिसमें आपके नंबर घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं और नो चेंज भी रह सकता है। यानी इसमें तीनों प्रकार की संभावनाएं जो हैं पॉसिबल है, नंबर बढ़ने की भी, घटने की भी और नो चेंज की भी। तो इसको लेकर के किसी भी प्रकार से किसी के भी आप लोग उसमें नहीं आए भ्रम में। एक चीज़ मैं आपसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है यदि खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं तो किसी अनैतिक गतिविधि में ना फंसे। अनैतिक गतिविधि का मतलब यह है कि बहुत से लोग आपको एक प्रकार से बीच में मीडिएटर और दलालों की भूमिका में मिल जाएंगे, जो आपसे कहेंगे कि आपके मार्क्स बढ़वा देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं अपने खास तौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बेटा किसी के भी चक्कर में ना आए। मेरा 100% विश्वास प्रक्रिया के ऊपर है। आप लोग भरोसा रखें खुद पर, यूनिवर्सिटी पर, और प्रक्रिया का पालन करें। यदि आपको लगता है कि आपके साथ एक प्रकार से जस्टिस नहीं हुआ, यानी आपके अंक उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें, कॉपी फिर चेक होगी और फिर चेक होने के बाद जो है आपके जो भी अंक आएंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक प्रकार से लोगों को बहकाने वाली और भ्रम फैलाने वाली बातें होती हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि रिजल्ट आते ही कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं एजेंटों की तरह। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, किसी के जाल में ना फंसे। दूसरा मैं आप लोगों के साथ शेयर ये करना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों का रिजल्ट रुक गया है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट रुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से रोका गया है, तो उसमें कुछ रीजन्स होंगे, जिनमें एक रीज़न ये है कि आप लोगों ने यदि किसी पेपर में अनफेयर मीन्स किया है, इसका मतलब आपने नकल की है और केस बन गया है, तो आपका रिजल्ट रोक लिया गया होगा। और इसके लिए आपको अभी कुछ नहीं करना, यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी, तब आपको यूनिवर्सिटी आकर के अपना जवाब पेश करना है। जिन बच्चों के रिजल्ट में PTYO आया है, PTYO का मतलब होता है पास इन थर्ड ईयर ओनली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ कंपलसरी के पेपर पिछले सालों के ड्यू चल रहे हैं।
एक दो बच्चे जिनका कन्फ्यूजन ये था कि सर हमारे एडमिट कार्ड में नहीं आया, तो वो गलती से नहीं आया था, आप लोगों को जुड़वा लेना चाहिए था। ये आप लोगों को ध्यान रखना था कि उस टाइम पर ये जुड़वा लेना चाहिए था आपके प्रवेश पत्र में। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ था, उन्होंने अपना जो है कंपलसरी के पेपर्स के साथ पेपर दिया है जिनका ड्यू चल रहा था, और ऐसा उन बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने 2021 में ड्रॉप लिया था। ध्यान रहे, जिन्होंने 2021 में ड्रॉप लिया था उन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। बाकी बच्चों को तो प्रमोट कर दिया, लेकिन वो बच्चे प्रमोट नहीं हुए, और इसी कारण से उनको अब जो है ये कंपलसरी के पेपर देने थे। यदि आप नहीं दे पाए तो आपको सप्लीमेंट्री के साथ ये पेपर अब देने पड़ेंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और इसके बारे में एक बार और हम यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेंगे कि क्या करना है, कौन सी रणनीति आपको अपनानी है। अब बात आती है कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर क्यों आए हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक तो फ़िलॉसफ़ी में नंबर अपेक्षित रूप से बहुत कम है। कम से कम 15-20 बच्चे मुझे अब तक ऐसे मिल गए जिनकी अंक सेकंड पेपर में 0 है। तो अब ये थोड़ा सा एक हजम करने लायक बात तो मेरे भी नहीं है। इतना विश्वास तो हम लोग अपने बच्चों के ऊपर करते हैं कि एक साथ बल्क में 00 नहीं आ सकती। हो सकता है कि इसमें कहीं कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम रही हो, तो मैं बच्चों से चाहूँगा कि एक बार आप लोग इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन आप लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन को दे सकते हैं। लेकिन उपाय, फिर अंतिम उपाय वही बचता है कि आप लोग रिवैल्यूएशन की एप्लीकेशन भी लगाएंगे, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद आपके अंकों में जो भी सुधार है वो हो पाएगा। तो रिवैल्यूएशन आपको कराना ही पड़ेगा, ये एक तरीका होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि आप लोग निश्चित तौर पर एक एप्लीकेशन ज़रूर यूनिवर्सिटी प्रशासन को दें जिन बच्चों की जो है 00 आई है। और मेरे सामने 00 इस तरीके से तो नहीं आती जिस तरीके से आई है, क्योंकि कम से कम 15 बच्चे तो अब तक मुझे अपनी मार्कशीट शेयर कर चुके हैं जिनकी फ़िलॉसफ़ी के सेकंड पेपर में 00 आई है। तो एक ये है कि अब इसमें कई बार आपको लगता है कि चेक करने वाले की कुछ गलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड पेपर में अपनी ही कॉलेज से 78 तक मार्क्स भी बच्चों के आए हैं। तो अब वही कॉपी आपकी किसी ने चेक की है, उसी कॉपी को उस बच्चे की कॉपी को भी उसी टीचर ने चेक किया होगा मेरे सामने। तो ये इतना वेरिएशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिखने में भी कमी रही है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखें, अपने पेपर को दोबारा पढ़ें, क्या आपने वही लिखा है जो पूछा गया है, क्योंकि कुछ भी लिखने का मतलब आंसर राइटिंग नहीं होता है, आपको सही लिखना पड़ता है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम सप्लीमेंट्री की बात करें तो पहले रिवैल्यूएशन के फॉर्म आएंगे। सप्लीमेंट्री के फॉर्म तब आएंगे जब तीनों क्लासेज का रिजल्ट आ जाएगा। तीनों क्लासेज का मतलब है पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जब रिजल्ट आ जाएंगे तब आप लोगों के सप्लीमेंट्री का सीन क्रिएट होगा। तो इसलिए पहले आप लोग रिवैल्यूएशन का वेट करें, इसके बाद सप्लीमेंट्री लगभग 1-1.5 महीने बाद फॉर्म आएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि महीना भर तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम लग ही जाएगा बाकी रिजल्ट्स के आने में। खासतौर पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट में अभी टाइम है। बीएससी और बीकॉम का शायद 15 तक आ जाए, लेकिन बीए का जो सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो 20-25 तक, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट महीने के आखिर तक जाने के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहें ऑफिशियल और आधिकारिक तरीके से, तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाएंगी, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ ऐड ऑन करते हुए आगे बढ़ते हुए ये समझाना चाहूँगा कि सारी चीज़ें ठीक है, सप्लीमेंट्री के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। फीस के स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात करूँ तो रिवैल्यूएशन में एक पेपर में 350, 2 पेपर की 700 ऑब्वियसली हो गई, तो पेपर वाइज लगती है। सप्लीमेंट्री में 750 रुपये लगती है। शायद कंपलसरी में यदि किसी के ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों में सप्लीमेंट्री है तो शायद थोड़ी ज़्यादा लगती है। जब फॉर्म आएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पता कर लग जाएगा। रिवैल्यूएशन के फॉर्म में ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता आजकल नहीं होती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन इसके लिए आप लोगों के लिए सुविधाएं दे देता है कि आप लोग अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी में चालान, यानी चालान जो आपका कटता है उसके साथ आप लोग यूनिवर्सिटी भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि डेढ़ होशियारी ना करें, आप लोग अपने फॉर्म को भरते टाइम पर ई मित्र से भरें।
अपने मोबाइल से भरने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि कई बार पैसे कट जाते हैं, चालान नहीं निकलता और आपकी प्रक्रिया अटक जाती है, पैसे लग जाते हैं और फिर आप ई मित्र पर जाकर के भरते हैं। तो जो ई मित्र वाले के 40-50 रुपये बनते हैं उनको दे दीजिए और प्रक्रियाओं का पालन कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए। और पीटीटी के रिगार्डिंग बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यदि किसी की सप्लीमेंट्री है तो पीटीटी की काउंसलिंग नहीं कराएं, क्योंकि यदि आप फेल हो गए तो आपके पैसे लग जाएंगे बेवजह। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग तरीके से चलें, अपने जो भी नियम हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करते चले। मेरे लायक कोई भी आप लोग यदि बताओगे कि सर यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर कोई शंका है, तो निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी। एक एमए के रिगार्डिंग मैं आप सभी बच्चों से बार बार मैं शेयर करूँगा कि एमए की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होगी और मैं एमए के फॉर्म से रिलेटेड और किस सब्जेक्ट से एमए करने चाहिए इससे रिलेटेड एक वीडियो आज निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अब हम निरंतर डेली एक लाइव जरूर किया करेंगे। टाइम आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना कि किस टाइम पर आप लोग उस लाइव को करना चाहते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर एक तो शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको कौन सा टाइम सूट करता है, और एक दिन में आपको क्या 8-9 बजे आप लोग लाइव में आने को तैयार हैं। तो ये 2 टाइम है, 2 टाइम स्लॉट्स हैं जब हम लोग लाइव आकर के चर्चा कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइव आने की, क्योंकि लाइव में कई बार आप लोगों के जो सवाल और जवाब है ना, उनका रिप्लाई मिल जाता है, तो वो ठीक रहता है एक प्रकार से कि बच्चों को आमने सामने जो है उनको जवाब दे दिए जाए तो समस्याएं नहीं रहती हैं। तो इन कुछ बातों को लेकर के मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि शायद काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग 18 का भाग दे दें, कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने भी अंक आए हैं, चाहे 900 आए हैं, 1000 आए हैं, 1200 आए हैं, 1500 आए हैं, डिवाइडेड बाय 18, तो 18 से आप लोग भाग दोगे तो निश्चित तौर पर आपकी परसेंटेज निकल करके आ जाएंगी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच बेटा।